यात्रा भदोही से होकर वाराणसी पहुंची थी। खुली जीप में सवार राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ गोदोलिया चौराहे पर पहुंचे तो उनकी यात्रा कुछ देर के लिए वहां रुक गई। यहां पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें, करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। न्याय यात्रा में लोगों की खूब भीड़ भी उमड़ी। राहुल गांधी को देखने के लिए लोग उत्साह में भी नजर आए। इस बीच जब न्याय यात्रा वहां से गुजर गई तब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस जगह को 51 लीटर गंगा जल से धोया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने तो अनभक्ति की बिल्कुल ही हदें पार कर दी। आपको बता दें, जैसे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में पहुंची थी शुक्रवार को, जहां पर किसानों के लिए किसान न्याय महापंचायत बैठाई गई थी और किसानों की परेशानी सुनी थी, किसानों से बातचीत करे थे राहुल गांधी। उसके बाद जो है शनिवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस में पहुंची, जहां पर उन्होंने मंदिर के दर्शन भी करे और जनसभा भी करे, लोगों से बातचीत भी करे। किस तरह से लोगों ने जो है उनको बहुत ज्यादा प्यार भी दी और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग जो है भीड़ उमड़ रही थी लोगों की। लेकिन इसके बीच में आपको बता दें, जब राहुल गांधी मंदिर से दर्शन करते हुए बाहर निकले और जनसभा करके जब रोड से बाहर निकले तो जो बीजेपी के अनभक्त है उन्होंने जो है 51 लीटर गंगा जल से जो है उन जगहों को धोए और शुद्धिकरण कराए उनकी। लेकिन आपको बता दें, इन अनभक्तों की और ये भाजपा सरकार की तो इस तरह की जो लोगों के ऊपर जो अनभक्ति और हिंसा भड़काने की जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे। तो इनकी ये सारी चीजें अगर ऐसी चलते रहे तो हमारी तंत्र को बहुत काफी ज्यादा खतरा भी हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसके बीच राहुल गांधी ने वहां की जनता से, जो बनारस की जनता से किस तरह से, आपको याद होंगे बनारस की जहां पर एक लड़की को किस तरह से जो भाजपा की कार्यकर्ता थी किस तरह से उनके साथ छेड़छाड़ करे थे। आपको याद होंगे जहां पर छात्राओं ने प्रदर्शन करे थे, आईआईटी का जो छात्रा थे उसके ऊपर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस लड़की के साथ क्या कुछ करे थे, आपको यादें होंगे। वहीं पर राहुल गांधी ने जलब करा था जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और लोग किस तरह से उनको जो है एक झलक पाने के लिए किस तरह से राहुल गांधी से मिलने के लिए और उनको बहुत ज्यादा भरपूर जो है प्यार भी दिखाए। वहीं पर राहुल गांधी ने जनता को ये समझाई है, जब जनता मुझसे मिले तो ऐसा लगे जैसे मैं उनका भाई हूं, यानी कि ऐसा ना लगे जो कोई देश का नेता है या फिर प्रधानमंत्री बनने वाला है तो वो हमसे मिलने आए, तो ऐसा कुछ ना लगे। उनको लगे जो अपनापन जो मैं इनकी बीच में लोगों की बीच में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान लेके चल रहा हूँ तो मोहब्बत ही फैलना चाहिए। मैं किसी के पास जो है अहंकार से या फिर नफरत फैलाने के लिए नहीं आए। तो क्या कुछ और राहुल गांधी ने कहा है, एक बार बयान पर नजर डालिए। आप के प्रति सच्ची भक्ति है। स्वर से नहीं आया हूं मैं, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था मैं दिया। आप इनसे पूछिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है। मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या ऐसे हिम्मत है जो जनता के सामने जाके इस तरह की बातें करे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को भी पता है जनता के पास कितनी सारी सवाल है उनके पास देश के प्रधानमंत्री से पूछने की, और जितनी सारी उन्होंने जनता को जुमले सुनाएंगे उन जुमले की भी हिसाब लेंगे और जो झूठे वादे करे जनता वो भी हिसाब लेंगे। इस वजह से जो है देश के प्रधानमंत्री कभी भी देश के प्रधानमंत्री इस तरह की जनसभा नहीं कर सकते और देश के प्रधानमंत्री कभी जनता से इस तरह से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डर है जनता से, क्योंकि उन्होंने जनता से ज्यादा धोखे में रखा है और जुमले सुनाए। लेकिन इस पर आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। अगर मेरी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।